कभी किसी ने तुम्हें इतना बेइज्जत किया हो और बाद में तुम सोचते रहे कि यार उस टाइम ये बोल देना चाहिए था। सच बोलना, तुमने भी मिरर के सामने परफेक्ट रिप्लाई प्रैक्टिस किया है ना, पर रियल मोमेंट में तुम्हारा ब्रेन हैंग हो गया और फिर रात को 2 बजे दिमाग बोलता है ब्रो ये लाइन बोल देता तो बंदा चुप हो जाता। वेलकम टू रियलिटी। देखो आज की दुनिया में जो स्मार्ट रिप्लाई करता है ना वही रिस्पेक्ट पाता है और जो चुप रहता है लोग उसे वीक समझने लगते हैं। चलो मैं तुम्हें एक असली सच्चाई बताता हूँ। साइलेंस रहना हर बार मैच्योरिटी नहीं होती। कभी कभी शांत रहना इन्विटेशन होता है और ज्यादा डिसरिस्पेक्ट के लिए। और यही वजह है कि आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ सैवेज रिप्लाई की। पर ध्यान से सुनना, ये वीडियो चीप कमबैक्स के बारे में नहीं है। ये वीडियो है साइकोलॉजिकल डोमिनेंस, इमोशनल कंट्रोल और हाई स्टेटस कम्युनिकेशन के बारे में। और हाँ, एंड तक रुकना क्योंकि लास्ट टेक्निक तुम्हारा पूरा इमेज चेंज कर देगी। सैवेज रिप्लाई सीखने से पहले एक चीज क्लियर कर लो। सैवेज रिप्लाई का मतलब जोर से चिल्लाना नहीं होता। सैवेज रिप्लाई का मतलब होता है खुद पर कंट्रोल करना। रूल नंबर 1, सैवेज रिप्लाई इज नॉट रिएक्शन, इट्स रिस्पॉन्स। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है वो चाहता है कि तुम इमोशनली गुस्सा करो, और अगर तुमने गुस्से में आकर रिप्लाई दे दिया तो तुम ऑलरेडी हार गए। एक साइकोलॉजी रूल है, जो अपनी इमोशन कंट्रोल करता है वो अपने कन्वर्सेशन को भी कंट्रोल कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुमको कोई ये बोलता है कि तू तो वैसे भी कुछ खास नहीं है, तो इसका वीक रिप्लाई होगा तू कौन सा अच्छा आदमी है, बल्कि इसका सेवेज रिप्लाई होगा तुमने बिल्कुल सही समझा। और कुछ तो यहाँ पर कुछ समझे, तुमने न सिर्फ इंसल्ट एक्सेप्ट किया बल्कि न ही तुमने कोई रिएक्ट किया। ऐसा करने से तुम सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील करा दिए और सोचने में मजबूर करा दिया। सोच कर बताओ, क्या शांत रहना ज्यादा दर्द भरा होता है या गाली देना? रूल नंबर 2, काम वॉइस मैक्सिमम डैमेज। सैवेज रिप्लाई कभी चिल्ला के नहीं दिया जाता, वो ठंडे दिमाग से निकला हुआ एक वर्ड होता है। ये पावरफुल फॉर्मूला याद रखो, इमोशन प्लस वर्ड्स इज इक्वल टू वीकनेस, काम प्लस प्रेसिजन इज इक्वल टू अथॉरिटी। एग्जाम्पल, तुम्हारे बॉस या कोई सीनियर तुम्हें बोलता है कि तुमसे ये काम नहीं होगा, जिसके बाद तुम्हें बोलना है आपको लगता है या आप श्योर हो, बस और कुछ नहीं। नहीं तुम्हें इसका कारण पूछना है और नहीं किसी को समझाना है। अब तुम गेस करो प्रेशर किसके ऊपर आएगा, सोच कर देखो। रूल नंबर 3, आस्क क्वेश्चन, डू नॉट गिव स्टेटमेंट। देखो जो सैवेज लोग होते हैं ना, वो प्रॉमिस नहीं करते, वो सीधा क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि जब तुम किसी से क्वेश्चन पूछते हो ना, तो सामने वाले को डिफेंड करने पे मजबूर कर देते हो। जैसे कि तुम्हें कोई बोलता है तू तो हमेशा लेट ही होता है, तो तुम्हें बोलना है हमेशा मतलब हर दिन। जिसके बाद देखना अब वो खुद सोचने लगेगा। यहाँ पर कुछ नोटिस किया, तुमने कुछ प्रूव नहीं किया, बस कंट्रोल शिफ्ट कर दिया। रूल नंबर 4, द पावर ऑफ मिनिमल वर्ड्स। देखो अब जो वीक लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, तुमने कई बार देखा होगा। और इसका जस्ट उल्टा, स्ट्रॉन्ग लोग सिर्फ उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी होता है। एंड हम सबको पता है जो कम बोलता है उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है। एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हारा इंसल्ट करे और बोले तू तो बहुत एटीट्यूड दिखाता है, जिसका रिप्लाई तुम्हें ऐसे देना है, तुम्हें उसकी बातों को ध्यान से सुनना है एंड थोड़ा सा स्माइल और शांत रहना है, बस और कुछ नहीं। जिसके बाद सीन देखो, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा और तुम रिलैक्स। अभी रुको, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि सबसे डेंजरस टेक्निक अभी बाकी है। रूल नंबर 5, मिरर द एनर्जी बट अपग्रेड इट। अब इस टेक्निक को समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये एक एडवांस लेवल का टेक्निक है जिसका यूज तुम कहीं पर भी कर सकते हो। इसका मतलब है तुम सामने वाले की एनर्जी वापस उसी को दे देते हो, पर एकदम हायर क्लास में। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बोले वाह आज बड़ा स्मार्ट लग रहा है, तुम बोलो थैंक्स यार, वैसे रोज लगता हूँ, तुमने आज नोटिस किया। नो इंसल्ट, नो एग्रेशन, बस क्लासी डोमिनेंस। अब सोचो अगर तुमने ये स्किल मास्टर कर लिया तो कौन तुम्हें हल्के में लेगा। अब एक सवाल है कि तुम सैवेज रिप्लाई क्यों सीख रहे हो? सिर्फ लोगों को चुप कराने के लिए? तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि तुम ये स्किल सीख रहे हो अपनी वैल्यू प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर तुमने ये स्किल नहीं सीखी तो लाइफ में ये 3 चीजें होगी। पहला, लोग तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे। दूसरा, तुम बाद में रिग्रेट करोगे। तीसरा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरता जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, तुम खुद को बोलना सीख ही नहीं पाओगे। सैवेज रिप्लाई का असली मतलब याद रखो। सैवेज रिप्लाई का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता, रिस्पेक्ट मेंटेन करना होता है। जो रिस्पेक्ट देता है वो कभी अननेसेसरी सैवेज नहीं होता, और जो खुद को वैल्यू करता है उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती।